हेलो दोस्तों, लक्ष्य द विजन एकेडमी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टुडे करंट अफेयर्स। आज का पहला पॉइंट है, क्या है पॉक्सो एक्ट। आज हम पॉक्सो एक्ट के बारे में जानेंगे, क्या है, क्या इसके कार्य रहते हैं और अन्य कई पॉइंट हैं जो हम इससे संबंधित देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं। आज का पहला पॉइंट है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट का पहला पॉइंट है, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम है, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चों के यौन शोषण को रोकता है। तो ये जो पॉक्सो एक्ट है, ये 18 साल से जो बच्चे होते हैं और जो यौन अपराधों में संलिप्त हो जाती हैं, उनका संरक्षण करता है। यह अधिनियम 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ। हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है ये, तो इस मुद्दे को देखेंगे हम। ये हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, तो हाल ही में चर्चा में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने कहा कि किशोरों के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को अपराध नहीं माना जाएगा। जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का है, उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ स्थित है, तो ये इलाहाबाद में है। तो इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने यानी हाई कोर्ट ने यह डिसीजन लिया है कि किशोरों के बीच सहमति से बने रोमांटिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में नहीं समझा जाएगा। तो और आज का देखते हैं हम दूसरा पॉइंट। आज का दूसरा पॉइंट है, हरी माऊ शक्ति 2023 सैन्य अभ्यास। तो ये देखेंगे ये किन किन देशों के बीच हुआ। ये भारत और मलेशिया के बीच में यह आयोजित हुआ। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए यह समझौता सैन्य अभ्यास मेघालय में संपन्न किया हुआ है। इसमें मल्टी डोमेन ऑपरेशन पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही इसमें ड्रोन, मानव रहित विमान, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। अगला पॉइंट है रिलायंस फाउंडेशन। तो हम देखेंगे ये क्या है। रिलायंस फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। यह ध्यान रखेंगे कि यह भारतीय गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। हमारा अगला पॉइंट है जो विज्ञान से संबंधित है। हम विज्ञान के कुछ पॉइंट देखेंगे। तो पहला पॉइंट है क्रांतिक कोण। हम जानेंगे क्रांतिक कोण किसको कहते हैं। तो आप अपवर्तन कोण जो 90 डिग्री का होगा, जो अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होगा, तो इसे क्रांतिक कोण कहा जाएगा। यानी क्रांतिक कोण का जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। इसके साथ ही प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर यात्रा करती है। साइंस की कड़ी में हम अगला अपना टॉपिक देखेंगे, विषाणु यानी वायरस से होने वाले संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक दवा नहीं दी जाती है। यानी ये ध्यान रखेंगे हम कि विषाणु से जो रोग उत्पन्न होगा उसके लिए हम एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग नहीं करेंगे। एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग केवल जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के लिए किया जाता है। ये विशेष का ध्यान रखेंगे कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले प्रयोगों के लिए एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग किया जाता है। तो एंटीबायोटिक से यानी जीवाणु से होने वाले रोगों की हम ट्रिक के साथ देखेंगे कौन कौन से रोग जीवाणुओं द्वारा होते हैं। तो उसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।